हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान। आजकल आप जहां भी जा रहे हैं यार, केराटिन ट्रीटमेंट करवा लो। सैलून में जाओ, कटिंग करवाने केराटिन ट्रीटमेंट करवा लो। बाल केराटिन से बने एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। खाने की चीज पे जा रहे हैं, ओरल केराटिन ले लो, केराटिन सूप ले लो, केराटिन जूस में भी केराटिन डाले जा रहे हैं। क्या केराटिन इतना जरूरी है? या ओरल केराटिन या इस टॉपिकल केराटिन, सैलून वाले केराटिन सच में इतना फायदेमंद है कि उससे बाल मजबूत हो जाएंगे? तो आज इसकी सच्चाई जानते हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले हम बात करते हैं केराटिन। केराटिन है क्या? केराटिन हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है बेसिकली, जो कि हमारा मेन बिल्डिंग ब्लॉक है हेयर, नेल और स्किन का। हेयर में तो 85 to 90% जो प्रोटीन है वो केराटिन ही है। अब ये केराटिन दो तरह का होता है, हार्ड केराटिन और सॉफ्ट केराटिन। हार्ड केराटिन जैसे कि आपने हेयर की स्ट्रक्चर देखी है, इसका मेन जो कोर्टेक्स, जो मेन स्ट्रक्चर है वो केराटिन से ही बना, हार्ड केराटिन से। और बाहर वाली लेयर क्यूटिकल, ये भी केराटिन से बनी है। तीसरा सॉफ्ट केराटिन जो है वो सिर्फ इनर मेडुला में, जो कि कुछ बालों में होता है, इनर मोस्ट पार्ट उसमें रहता है। इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, बेसिकली मॉइस्चर को रिटेन करने में थोड़ा बहुत ये हेल्प करता है। अब जो ये केराटिन है, इसका हेयर फॉल से क्या रिलेशन है? केराटिन कम होने से हेयर फॉल हो जाएगा? केराटिन कम कैसे होगा? केराटिन एक प्रोटीन है, तो जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं पूरा करते हैं तो उनके बालों में केराटिन की कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज, आप जो ये हीट स्टाइलिंग करते हैं, हीट ड्राइंग, केराटिन ट्रीटमेंट, या बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट हैं स्टाइल के लिए जो आप करते हैं, या फिर सन एक्सपोजर जिसका ज़्यादा है, अभी कोई बीमार हुआ कि डाइट में इतना अच्छा नहीं ले पाया, उनमें भी केराटिन की कमी हो जाती है। तो केराटिन की कमी से डायरेक्ट हेयर फॉल नहीं होता है, लेकिन बाल काफ़ी वीक हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, ये सब है। केराटिन किस तरह से बचाता है, क्या क्या रोल है केराटिन का बालों में? सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब सारी स्ट्रक्चर केराटिन की है। ये वीक हुआ तो बाल बड़ा ही जल्दी टूट जाएगा, बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेगा। दूसरी चीज इलास्टिसिटी, बाल अपने देखें कि दोबारा अपनी शेप में आ जाते हैं, थोड़ा पुल करो फिर वापस स्ट्रेच हो जाते हैं हल्का सा। जो थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी है वो भी केराटिन की वजह से। तीसरी चीज, केराटिन का क्यूटिकल बना है, वो पूरे बाल को बाहर की सनलाइट से, पोल्यूशन से, डस्ट, डैमेज सबसे बचाता है, तो इसका प्रोटेक्शन हो गया। फोर्थ चीज, मॉइस्चर को रिटेन करना। केराटिन नहीं रहा तो मॉइस्चर रिटेन नहीं होगा, बाल बड़ी जल्दी ड्राई हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं केराटिन के मामले में। अब बात करेंगे केराटिन पूरा कैसे किया जाए। सबसे पहले टॉपिकल केराटिन के शैम्पू या कंडीशनर आते हैं, या सीरम्स आते हैं जिनमें केराटिन होता है। डेफिनेटली ये हेल्पफुल है, लेकिन जो सैलून वाली केराटिन ट्रीटमेंट है वो बेसिकली एक वूल केराटिन है, जिसको हीट के साथ केराटिन के नॉर्मल बॉन्ड्स तोड़ के वापस उससे अटैच कर दिए जाते हैं। तो इससे रफ एंड्स फिल करने में, बालों को स्मूथ करने में हेल्प मिलती है, लेकिन ये परमानेंट केराटिन नहीं जोड़ता। कुछ टाइम बाद वो वापस उसी शेप में आ जाएंगे और नए जो बाल आएंगे उनमें थोड़ी ना वो जुड़ा होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ओरली स्टार्ट कीजिए। और केराटिन, अब बहुत से प्रोडक्ट हैं मार्केट में, आज मैं भी देख रहा हूँ कि ओरल केराटिन लीजिए, ये लीजिए। ओरल केराटिन आप समझिए, एक तो केराटिन डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, बहुत बड़ा प्रोटीन है, तो इसे वापस अमीनो एसिड में तोड़ना पड़ेगा, फिर ये जाके एब्जॉर्ब होगा। तो इसके लिए क्या अच्छे अल्टरनेटिव हैं? तो इस केस में पहली बात, केराटिन को एब्जॉर्ब करना, या केराटिन अकेला ही सब कुछ नहीं बनाता, और मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स भी हमें चाहिए। तो कोलेजन पेप्टाइड्स आप ले सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन है एब्जॉर्ब करने के, जल्दी केराटिन उससे बनेगा। या फिर इसके साथ आपको मल्टीपल अमीनो एसिड्स, मल्टीपल विटामिन्स लाइक B12, बायोटिन, B6, ये सब भी आपको लेने चाहिए। और इम्पोर्टेंट मिनरल्स लाइक कॉपर, जिंक, सेलेनियम, ये सब मिलके ही केराटिन को कम्प्लीटली बनाते हैं, जो एंजाइम एक्ट करते हैं। तो अब आप समझ गए कि ओरल केराटिन का इतना फायदा नहीं है, जबकि ये कॉम्बिनेशन मल्टीविटामिन और कोलेजन पेप्टाइड लीजिए। और जो सैलून की केराटिन ट्रीटमेंट है, डेफिनेटली वो स्ट्रेटनर अच्छा थोड़ा स्मूथ दे देती है टेम्परेरी, लेकिन बहुत रेगुलर कराएंगे तो नेचुरल केराटिन को तो वो उड़ा ही देगी। तो ये ध्यान रखिए। थैंक यू।